Assalamu alaikum students. Today our topic about exercise 2.1 question number 8. इसके टू पार्ट है. वो हमें कह रहा है कि show that the roots of the following equations are rational. इस बात को बेटा हम समझ लेते हैं कि ये इस क्वेश्चन में हमसे डिस्कस क्या चीज करना चाहता है और हमसे डिमांड क्या चीज निकाल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेशनल. इट मीन कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो उसका क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर. ये हमने कैसे प्रूव किया, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसकी नेचर फाइंड करने के 4 रूल थे. नंबर 1 जो हमारे पास था, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर. 0 से ग्रेटर भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो देन रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल. यानी अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बाय फर्स्ट रूल. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म के साथ. यहां से डिस्क्रिमिनेंट के लिए a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. a की वैल्यू आएगी a into b minus c. इन जो x के साथ हमारे पास रियल नंबर है वो क्या है, a की वैल्यू. इसी तरह से जो x के साथ है वो हमारे पास b की वैल्यू है और इसी तरह से जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास c की वैल्यू यूज होगी. अब हमें क्या करना है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट लेना है b स्क्वायर माइनस 4ac और इसको क्या साबित करना है, इसका जो आंसर आएगा परफेक्ट स्क्वायर आएगा और वो ग्रेटर देन 0 के आएगा. b की वैल्यू जो मेरे पास है बेटा वो b इंटू c माइनस a. इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लेंगे. इसी तरह से माइनस 4a की जो वैल्यू है, मैं यहाँ पर एक दरमियानी ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, a इंटू बी माइनस सी. और इसी तरह से जो हमारे पास c की वैल्यू उसके लिए भी c इंटू ए माइनस बी. अच्छा अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसका स्क्वायर लेंगे हम. जब b का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर और इस टर्म में c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4. अब देखें ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है ac, इसको मैं बाय यूज करूंगा 4ac और जो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा b माइनस सी और a माइनस b. अब क्या है, b स्क्वायर, इसका फार्मूला ओपन करेंगे बेटा. कैसे करेंगे, a माइनस b के स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये एक हमारे पास रफ टर्म है, इसको हमने यूज कर लेना इस फार्मूले की बदौलत. यानी क्या है, सबसे पहले का उसका स्क्वायर फिर फार्मूले का 2c a और फिर a का स्क्वायर माइनस 4ac. अब क्या है, अब इस ये जो हमारे पास b है इसको a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो माइनस c है इसको भी a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो यह मैं लिख सकता हूँ आसानी b इंटू ए माइनस बी और फिर माइनस सी इंटू ए माइनस बी. देखिए बेटा b स्क्वायर इसको एक तरतीब के साथ अल्फाबेटिक तरतीब के साथ लिखेंगे तो ये माइनस 2ac आ जाएगा और प्लस a स्क्वायर. इसी तरह से 4ac इसको मल्टीप्लाई करें, b को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, a भी अल्फाबेटिकली तरतीब से लिख लिया और जब b से साथ मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर बन गया. b स्क्वायर कैसे बेटा है, दोनों की पावर एक है. जब एक जैसी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर प्लस हो जाती है, एक इसकी और इसकी पावर 2 हो गया. अब क्या है, माइनस सी को जब a के साथ ज़रब दी तो माइनस ac आ गया और जब b के साथ ये माइनस और ये माइनस प्लस bc ब्रैकेट बंद. अब क्या, ये जो b स्क्वायर है बेटा इसको इन तीनों के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा. तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर. जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ab स्क्वायर से, इसको मैंने कैसे लिखा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर. अब इस माइनस 4ac को इन 4 वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑफ
4a² bc। सेकेंडली माइनस माइनस प्लस 4ab² c। और जो थर्ड वन है, सॉरी, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 4a² c²। और इसी तरह से इसके साथ -4abc²। अब देखिए बेटा, मैं इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखना चाहता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए बी की रकम आनी चाहिए, तो ए बी की यहाँ पर ये वाली वैल्यू है। जो रकम भी बेटा आप यहाँ पर लिखे उसके नीचे लाइन लगा दें ताकि आपको कोई गलती का इम्कान कम हो सके। a² b²। नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी आनी चाहिए? bc की। bc हमारे पास क्या है? ये वाली टर्म है। और जो थर्ड वन है वो AC की आनी चाहिए। AC की अगर आप वैल्यू देखें तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आ रही है वो एक ये आ रही है, और प्लस 4a² c²। अब फिर क्या आना चाहिए हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल AB, यानी AB और BC, यानी इसको हम क्या करेंगे, इनको अगर हम मल्टीप्लाई आपस में करवाएं तो ये आ रहा है मेरे पास AB²c। देखें A और C एक दफा है, साथ में B की जो मिकदार है वो दो दफा, तो B² AB²c वाला आना चाहिए। तो ये मेरे पास है, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। तो मैं इनको लिख लूंगा एक दूसरे के साथ -2ab²c और प्लस 4ab²c। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक ये वाली वैल्यू और एक, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, abc²। ये c² वाली वैल्यू अब यहाँ पर हमने यूज करनी है। तो जो c² वाली वैल्यू है वो मेरे पास ये है इस इक्वेशन, -abc²। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a²bc। a²bc यानी एक टर्म हमारे पास ये बच गई है, -a²bc। अब हमने इसको बेटा यहाँ पर क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का एक ये वाला पार्ट था, मतलब इसको हमने कैसे कंबाइन करना है। मैंने कैसे बताया, AB और BC है, तो यहाँ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो b² आ रहा है, तो पहले वाली रकम जो हमारे पास थी b² वाली टर्म यूज होगी। अब इन दोनों को करें तो देखिए हमारे पास c² आ रहा है, 2 या माइनस, उसको भी एक मिनट रहने दीजिए, वो बाद में आपको समझाता हूँ। आप ये गौर करें कि ये वाली वैल्यू हमने एक तरतीब से लिखनी कैसे है। तो c² वाली और लास्ट में हमने क्या देखा, a² वाली। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास एक फार्मूला था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, a + b + c² = a² + b² + c² + 2abc + 2bc + 2ac। इस फार्मूले से हमने अब इसको क्लोज करना है। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं ab², इसको लिख सकते हैं बेटा bc²। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखें बेटा, इसको यहाँ से आप सेकंडली देखें, इधर कोई भी रकम माइनस की नहीं है, तो सारी प्लस की है, यानी जो इधर ये -4 है ये भी माइनस, इसको भी हमने प्लस में ले जाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बेटा हम लिख सकते हैं -2ac²। देखें जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव में, और 2 का स्क्वायर 4ac, ये इस तरह से। यानी अब साबित क्या हो गया हमारे पास, ये जो वैल्यूज थी हमारे पास, फर्स्ट वाली वैल्यू AB थी और जो सेकेंडली वैल्यू थी वो हमारे पास BC की थी, और जो थर्ड वैल्यू थी वो मेरे पास थी -2AC। अब इन जो ये बाकी 4 इक्वेशन बात की, इनको सोल्व करना हमारे लिए इजी हो गया उस फार्मूले से।
देखें सबसे पहले तो ये मेरे पास है +4 और ये है माइनस का, तो यहाँ पर बच गया प्लस का 2ab² और इसको हम कैसे लिख सकते हैं -4ab² -4a²bc ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस ac का स्क्वायर। अब क्या है, अब ये वाला फार्मूला हमने आइडेंटिफाई करना है। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यूज होती यानी a b और c, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a और b को साथ मिलाते। इसी तरह हमारे पास इधर जो ये दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों को हम मिलाकर लिखेंगे तो क्या आएगा 2 पहली वैल्यू ab और सेकेंड वैल्यू bc। ये हमारा टॉपिक यहाँ तक, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकेंड हमने क्या लिखा था bc, यानी इन दोनों को हमने मिलाना, इन दोनों को। तो फार्मूला जो हमारे पास बेटा देखिए उधर क्या यूज होना है प्लस, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन और साथ 2 लिख लूंगा बाय फार्मूला। अब सेकंड इन दोनों को मिलाना है, तो मैं लिख लेता हूं BC और -2AC, इन दोनों को साथ मिलाने से जब बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें वापस हमारे पास ये -4ab²c² आ रहा है। अगर इसको हम ओपन करके लिखें बाय फार्मूला तो हमारे पास एक ये रकम आनी चाहिए, एक ये वाली रकम और फिर प्लस का 2। अब जो लास्ट टर्म है उसमें हमने इन दोनों को आपस में मिलाना है, इन दोनों को, यानी फार्मूले के लिहाज से बाय प्लस का 2 और इस वैल्यू को और इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को हमने आपस में कंबाइन करना है। इसको आपने देखना भी नहीं है, ये देखें AB और साथ क्या यूज हो रहा है -2AC। इन दोनों का अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आएगा। अब बाय दिस फार्मूला इस इक्वेशन को हम क्लोज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस b प्लस bc और ये आना था प्लस -2ac इसका होल का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ab प्लस bc और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2ac का स्क्वायर। देखिए बेटा ये 0 से भी ग्रेटर आ रहा है और इसका क्या आ रहा है होल स्क्वायर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है रेशनल नंबर में है।